Excuse me, ma'am. I want to ask you something. I am busy now. What happened? Have you asked the question to ma'am? Ma'am said to me, I am busy now. Okay. What happened, मरियम? Ma'am told me that she was busy then. आइए देखते हैं आपने क्या समझा। इसमें 4 लोग हैं। There are 4 people in this act. Who are they? Look at here. मैम, मरियम, जैनब एंड अलीशा। ओके, लुक एट हियर। मरियम मेरे पास आती है। मरियम मुझसे कहती है आई वांट Excuse टू me, आस्क यू ma'am. I समथिंग, want और to मैंने ask you क्या कहा? something. व्हाट डिड आई से? busy now. आई एम बिजी नाउ। आई एम बिजी नाउ। ओके, आई एम बिजी नाउ। यही बात मरियम ने किससे बताई? जैनब से। मरियम ने जैनब से कहा, क्या कहा मरियम ने जैनब से? मैम ने मुझसे कहा है। मैम सेड टू मी, क्या कहा है? Ma'am said to me, I am busy now. ओके, मैम सेड टू मी आई एम बिजी नाउ। यही बात मरियम ने किससे बताई? अब अलीशा से बताई। यही बात अलीशा से बताई। किस तरह बोली? मैम टोल्ड मी, Ma'am told told me me that busy then. शी वॉज बिजी देन। इस तरह से ही तो कहा ना। तो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? देयर आर 2 ways टू एक्सप्रेस व्हाट समवन हैज सेड इन इंग्लिश। किसी की कही हुई बात को कहने के इंग्लिश में 2 तरीके होते हैं। उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। मरियम ने एक ही बात को 2 तरीके से कहा। What is the first way to say the exact word what someone has spoken? किसी ने क्या वर्ड बोले हैं, सेम टू सेम ऐसी के ऐसी ही वर्ड्स आपने प्रेजेंट कर दिए। देखो, एक इतना सभी चेंज नहीं किया। आई एम बिजी नाउ। ओके, आई एम बिजी नाउ। जैसा मैंने बोला था सेम टू सेम मरियम ने वही वर्ड्स जैनब को बता दिए। तो एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर जो कहलाते हैं उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। ओके, डायरेक्ट स्पीच इज अ रिपोर्ट ऑफ द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर। ओके, जब हम किसी की कही हुई बात को ऐसी का ऐसी ही प्रेजेंट कर देते हैं बिना उसमें कुछ चेंज किए, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं इसमें। ओके, when we report what someone has said in our own words is called indirect speech। जब किसी की कही हुई बात में हम अपने अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज करते हैं, अपने हिसाब से उसे प्रेजेंट करते हैं, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्टली प्रेजेंट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। इसमें क्या होता है? टू प्रेजेंट इन आवर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में उसे प्रेजेंट करना। ओके, लेट्स मूव अहेड। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को ही हम नरेशन कहते हैं। नरेट मतलब बताना, किसी की कही हुई बात को बताना। ओके, आइए देखते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है किसने किससे बात कही है, हु सेड टू हुम। ये जो कहलाता है इसे कहते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, और जो बात कही गई है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच बता दी गई है ना, कह दी गई है तो इसमें ईडी लग जाता है। रिपोर्टेड स्पीच ये बताई जा रही है तो इसमें आईएनजी लगता है, रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, किसने किससे बात कही है ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो बात कह दी गई है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। इसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। आइए सीखते हैं 5 गोल्डन रूल्स हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। आप फिंगर पर रूल्स को लर्न करते हुए चलेंगे। इन 5 रूल्स को आपको फॉलो करना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं। रूल नंबर 1, आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। ओके, इसके आगे क्या रूल लगते हैं, किस तरह हम चेंज करते हैं वो हम आगे सीखेंगे। फिलहाल हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। मैम सेड टू को किस में चेंज किया? टोल्ड में। अगर ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में रहेगा, ये नहीं है हम टेल कर देंगे या टेल का टोल्ड कर देंगे। नो, सेड टू को किस में चेंज करते हैं? टोल्ड में। ओके,
से टू को टेल में बदलते हैं। अगर केवल से लिखा हुआ है तो से का से ही रहेगा, टेल लिखा हुआ है तो टेल का टेल ही रहेगा। ओके, रूल नंबर 1 क्या हुआ, हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। ओके, मैम टोल्ड मी, मैम ने मुझसे कहा। इट इज़ योर रूल नंबर 1, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, सेट टू को हम फेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज करते हैं। मान लीजिए आगे सेंटेंस में रिक्वेस्ट दे रखी हुई है तो आप रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, एडवाइस दे रखी हुई है तो आप सेट टू को एडवाइस में चेंज करेंगे, ऑर्डर दे रखा हुआ है तो आप सेट टू को ऑर्डर में चेंज करेंगे। ओके, सेट टू को सेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। लेट्स मूव अहेड। मैम टोल्ड मी, रूल नंबर 1 क्या हुआ, वी हैव टू चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। रूल नंबर 2, रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा एंड यूज कंजंक्शन। ओके, आइए देखते हैं। हमने यहाँ सिंपल सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस है, ना तो कोई क्वेश्चन है, ना ऑर्डर है, ना रिक्वेस्ट है। ओके, तो हमने केवल इसमें दैट लगा दिया है क्योंकि ये असर्टिव है, सिंपल सेंटेंस है। रूल नंबर 2 क्या हुआ आपका, रिमूव कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा एंड यूज कंजंक्शन। ओके, हमने यहाँ दैट लगाया। मान लीजिए क्वेश्चन होता तो मैं यहाँ इफ़ यूज़ कर देती, ऑर्डर होता तो टू यूज़ कर देती। सेंटेंस के अकॉर्डिंग कंजंक्शन भी अलग अलग यूज़ होते हैं, वो हम आगे सीखेंगे किस तरह से चेंज करते हैं। फिलहाल तो हम आप यहाँ रूल सीख रहे हैं। रूल नंबर 1, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। रूल नंबर 2, रिमूव कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा एंड यूज कंजंक्शन। लेट्स मूव अहेड। रूल नंबर 3, चेंज इन प्रोनाउन। चेंज इन प्रोनाउन, प्रोनाउन चेंज करना है। अब भाई जब मैं बात बता रही हूँ ये आई एम बिजी नाउ, तो मैं तो नहीं हूँ ना उस टाइम, मैं किसी और के बारे में बता रही हूँ, मैं अपनी मैम के बारे में बता रही हूँ कि वह बिजी हैं। अब भाई उस टाइम तो मैं नहीं बता रही, मैं बाद में बता रही हूँ, तो प्रेजेंट का क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि उस टाइम तो वो प्रेजेंट नहीं है ना, वो तो पहले की बात हो गई। तो प्रेजेंट को हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट में चेंज करेंगे। अब यहाँ आई को क्या चेंज कर देंगे हम, किसने कही है ये बात, ये मेरी तो है नहीं, मैं तो किसी दूसरे की बात को बता रही हूँ अपने वर्ड्स में। तो आई को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, मैम के अकॉर्डिंग। मैम के अकॉर्डिंग हम आई को शी में चेंज कर देंगे, शी। तो रूल नंबर 3 क्या है, चेंज इन प्रोनाउन, हम प्रोनाउन में चेंज करते हैं, चेंज इन प्रोनाउन। ओके, रूल नंबर 4, चेंज टेंस, टेंस को चेंज करते हैं, चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब भाई जब मैं बात को बता रही हूँ तो उस टाइम तो वो प्रेजेंट नहीं है ना, मैं तो पहले की बात बता रही हूँ कि मैम ने मुझसे कहा वह बिजी है, ठीक है, मीन्स मैम ने मुझसे कहा था वह बिजी थी, यही तो ना। तो अब एम का क्या हो जाएगा, वॉज, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर देते हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड। शी वॉज बिजी। अब नाउ तो तब था वो, नाउ अब तो अब नहीं रहा। जो नियरनेस वर्ड होते हैं उन्हें भी हम चेंज कर देते हैं, इन्हें कहते हैं नियरनेस वर्ड्स। नाउ का क्या हो जाएगा, देन, वह तब बिजी थी। ओके, दीज आर द 5 golden rules I told you. Repeat these words again along with me. Rule number 1, change in reporting verb. Rule number 2, remove comma, inverted comma and use conjunction. Rule number 3, change in pronoun. Rule number 4, change in tense of reported speech. Rule number 5, change in nearness words. Okay, these are the 5 rules I told you. Rule number 1, rule number 2, rule number 3, rule number 4, rule number 5. जहाँ तक भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखते रहेंगे ये 5 रूल्स आपके काम आएंगे। लेट्स मूव अहेड। आइए देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। ही सेज, वह कहता है, आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ। सेज का सेज ही रहने देते हैं, टेल्स का टेल्स रहने देते हैं। सेज टू को टेल्स में चेंज करते हैं, जब टू लगा होता है तब इसे चेंज करते हैं। सेज टू को टेल्स में चेंज करते हैं, से टू को टेल में चेंज करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ही सेज, वह कहता है, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटाकर हमने दैट का यूज़ किया क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, केवल कुछ ना कुछ कहा गया है। ही सेज दैट, वह कहता है। अब यहाँ ये बात ध्यान रखने की है आपको, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका
प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में होगा तो आप टेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो टेंस आप ऐसे ही रहने देंगे जैसा है। अगर मान लीजिए ये पास्ट में होगा तो इसे भी आप पास्ट में ही करेंगे। यहाँ सेकंड फॉर्म यूज होगी तो यहाँ पर भी आप सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे। लेकिन अगर ये प्रेजेंट में होगा तो इसे आप ऐसे ही रहने देंगे जो भी ये है। अगर ये फ्यूचर में होगा तो यहाँ पर आप कोई चेंज नहीं करेंगे। प्रेजेंट और फ्यूचर में होने पर रिपोर्टिंग वर्ब टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, बस इतना ध्यान रखिए कि अगर ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी पास्ट में ही होगा। ही सेज दैट, अब उस टाइम मैं तो नहीं हूं ना, आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज कर दूंगी मैं, उसने कही ना, वो है बिजी है, ही इज बिजी। ओके, क्यों नहीं चेंज किया हमने, वॉज क्यों नहीं किया, मैंने आपको बता दिया ना कि अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब मीन्स टेंस चेंज नहीं होगा। कीप इट माइंड। शी सेज टू मी, अब टू लगा हुआ है, जब टू लगा हुआ होगा तो सेज टू को हम टेल्स में चेंज कर देंगे। शी टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमने दैट लगाया। आई को शी के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, शी विल गो टू द मार्केट। ओके, अब देखिए ये भी प्रेजेंट में है तो विल का हमने वुड नहीं किया। ही विल से, अब ये फ्यूचर में है, विल से प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो आगे वाला टेंस चेंज नहीं होगा। कीप इट माइंड। ही विल से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट यूज किया। ही विल से दैट, आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज किया, ही के अकॉर्डिंग। ही इज बिजी, ही इज बिजी। ओके, आइए देखते हैं टेंस में किस तरह चेंज करते हैं। जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है उसे हम कैसे चेंज करते हैं। शी सेट, मैंने आपको बताया था सेट टू होगा तब हम टोल्ड में चेंज करेंगे, अदरवाइज सेट ऐसे ही रहने देते हैं। शी सेट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमने दैट लगाया। शी सेट दैट आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, शी के अकॉर्डिंग। शी सेट दैट शी, जब फर्स्ट फॉर्म होती है सिंपल प्रेजेंट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है तो इसे सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। शी एट एन एप्पल। ओके, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज किया। लुक एट हियर, ही सेड, उसने कहा। ही सेड दैट, आई को ही के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। ही सेड दैट ही, एम है अब, इज एम आर होगा तो उसका पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, वाज वर। ही वॉज रीडिंग अ बुक। इट मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। ओके, यश सेड टू मी, यश टोल्ड मी दैट, सेड टू को किस में चेंज किया आपने, टोल्ड मी। यश टोल्ड मी दैट, अब आई को यश के हिसाब से चेंज करेंगे। यश एक लड़का है तो हमने लिख दिया यहाँ पर ही। अब देखिए हैव दे रखा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे, मीन्स हैज हैव की सेकंड फॉर्म क्या होगी, हैड। ही हैड, ओके, ही हैड फिनिश्ड, अब माई नहीं, ये मेरा काम नहीं है, उसका काम है, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क कर देंगे। ओके, मानवी सेड टू मी, तो क्या जाएगा, सेड टू को किस में चेंज किया, टोल्ड में। मानवी टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाया। मानवी टोल्ड मी दैट, अब आई को मानवी के हिसाब से चेंज किया, शी। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ। अब इसको चेंज कर दीजिए पास्ट में, मैं सुबह से पढ़ाई कर रही थी, तो हैज हैव की सेकंड फॉर्म मैंने अभी आपको बताई हैड होती है। शी हैड बीन स्टडिंग since morning. What did you understand in these four sentences? सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं, मीन्स इज एम आर को वाज वर में चेंज कर देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं, मीन्स हैज हैव को हम हैड में चेंज कर देते हैं।
ओके। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना ये, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, तो इसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं, मीन्स हैज़ हैव को हम यहाँ हैड में चेंज कर देंगे। ओके, मीन्स प्रेजेंट टेंस को हम पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। लेट्स मूव अहेड। ये तो हमें पता चल गया प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हैं। अब अगर ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म दे रखी हुई है तो क्या करें, यहाँ तो कंफ्यूज हो जाएंगे। लेट्स सी, शी सेड आई एट एन एप्पल, वह कहती है मैंने एक एप्पल खाया। आइए देखते हैं। अब ये तो सेकंड फॉर्म में, क्या करें, अब सेकंड फॉर्म है तो क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज कर दीजिए हेड लगाकर। ओके, शी सेड दैट, आई को शी के हिसाब से चेंज किया, शी हेड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे आप सेकंड फॉर्म को। एट, ईट फर्स्ट फॉर्म है, देखिए यहाँ ईट था, हमने सेकंड फॉर्म कर दी, यहाँ एट है सेकंड फॉर्म, तो यहाँ थर्ड फॉर्म कर देंगे। एट ईटन, शी हैड ईटन एन एप्पल। ओके, मीन्स ये सिंपल पास्ट है, सेकंड फॉर्म यूज होती है ना सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगाकर वी थ्री का यूज करते हैं। याद रखिएगा, जब भी सेकंड फॉर्म होगी तो सेकंड फॉर्म को आप हैड लगाकर थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। ही सेड आई वाज रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक था तो हमने क्या कर दिया था, ही वाज रीडिंग अ बुक। अब ऑलरेडी वाज लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म को तो हमने सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया। अब हम सेकंड फॉर्म का क्या करें, यहाँ सेकंड फॉर्म था तो हमने हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दी थी। ओके, अब अगर यहाँ सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, इज एम आर की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वाजवर, तो इसे भी थर्ड फॉर्म में चेंज कर दीजिए। अब हम कैसे चेंज करेंगे वाजवर को थर्ड फॉर्म में, क्या सीखा आपने, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं, सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। ही सेड दैट, उसने कहा, आई को ही के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, ही सेड दैट ही हैड बीन, वाजवर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, तो हेड लगाकर आपने थर्ड फॉर्म लिख दी, हेड लगाकर लिखनी है ना थर्ड फॉर्म, हेड लगाकर आपने क्या लिख दिया, बीन, ही हैड बीन। ओके, याद रखिए इज एम आर तो फर्स्ट फॉर्म है, वाजवर सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म होती है बीन, और थर्ड फॉर्म को अकेले नहीं लिखना, हेड लगाकर लिखना है। ही हैड बीन रीडिंग अ बुक। ओके, ये तो हमने देखा कि फर्स्ट फॉर्म को हम सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, सेकंड फॉर्म को हम थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, लेकिन अगर थर्ड फॉर्म दे रखी है तो क्या करें, नाउ वी आर कंफ्यूज्ड। लुक एट हियर, थर्ड फॉर्म को हम चेंज ही नहीं करेंगे, क्या हम चेंज ही करते रहेंगे। शी सेड दैट, आई को शी के अकॉर्डिंग चेंज किया, शी हैड फिनिश्ड, अब माई नहीं ना, शी के अकॉर्डिंग ही आ जाएगा, हर होमवर्क। ओके, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज किया, सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज किया, एंड थर्ड फॉर्म नो चेंज। ओके, अलीशा सेड दैट, क्या कहा अलीशा ने, आई हैड बीन लिविंग हियर फॉर 3 years, मैं यहाँ 3 साल से रह रही थी। तो ये क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, बीन क्या होता है, थर्ड फॉर्म होती है वाजवर की। ओके, तो थर्ड फॉर्म को तो हमें चेंज ही नहीं करना। आई को अलीशा के अकॉर्डिंग चेंज किया, she had been living here for 3 years. Have you understood? Third form, no change. It means आपको past perfect tense और past perfect continuous tense को चेंज नहीं करना है। आइए अब देखते हैं फ्यूचर टेंस को कैसे चेंज करते हैं। फ्यूचर टेंस को चेंज करना बहुत आसान है, बस आपको विल को वुड में चेंज कर देना है। क्या करेंगे आप, विल को वुड में चेंज कर देंगे। ओके, ही सेड दैट, आई को ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ही, विल को वुड में चेंज करेंगे, वुड, ही सेड दैट ही वुड गो टू द पार्टी। ओके, शी सेड दैट, आई को शी के हिसाब से चेंज किया, शी वुड बी वेटिंग, शी वुड बी वेटिंग फॉर, अब वो मुझसे ही तो कहा होगा ना उसने, शी सेड टू मी, भले से टू मी लिखा हुआ नहीं है तो यहाँ यू को मी में चेंज कर देंगे, क्योंकि उसने मुझसे कहा शी वुड बी वेटिंग फॉर मी, वह मेरा इंतजार कर रही होगी। ओके, वैदिक सेड
आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, वैदिक ने कहा मैंने अपना काम पूरा कर लिया होगा. वैदिक सेड दैट, क्या कहा वैदिक ने? वैदिक सेड दैट, आई को वैदिक के हिसाब से चेंज करेंगे. ही वुड हैव कंप्लीटेड. अब यहाँ वैदिक की बात कर रहे हैं ना, तो माई को भी वैदिक के हिसाब से चेंज करेंगे. हिज वर्क. प्रोनाउंस में कैसे चेंज करते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी. वैदिक सेड दैट ही वुड हैव कंप्लीटेड हिज वर्क. नेक्स्ट देखिए, सेड आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years, मैं 5 सालों से यहाँ काम कर रही होंगी. ही सेड दैट, आई को ही के हिसाब से चेंज किया. ही सेड दैट, विल को वुड में चेंज किया. वुड. ही वुड हैव बीन वर्किंग. ही वुड हैव बीन वर्किंग. मैंने आपको बताया था ना नियरनेस वर्ड चेंज हो जाते हैं, तो हेयर का हमने किया देयर. ही वुड हैव बीन वर्किंग देयर फॉर 5 years. ओके, इज इट क्लियर? लेट्स रिवाइज द सेम. फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं, सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, थर्ड फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं, विल को वुड में चेंज करते हैं. ओके, आइए देखते हैं कि अब मॉडल वर्ब में कैसे चेंज करते हैं. मॉडल वर्ब क्या होते हैं? कैन, मे, मस्ट, शैल, विल, ये हमारे मॉडल वर्ब कहलाते हैं. काव्या सेड, काव्या ने कहा. काव्या सेड दैट, आई को काव्या के हिसाब से चेंज किया. शी. कैन का हो जाएगा कुड. शी कुड. मीन्स जो इनकी मेन फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे. इनकी थर्ड फॉर्म होती ही नहीं है, तो अगर सेंटेंस में कुड लिखा हुआ है तो कुड को हम चेंज ही नहीं करेंगे. कैन का तो कुड कर देंगे लेकिन कुड को चेंज नहीं करेंगे. शी कुड सिंग वेल. ओके, वह अच्छा गा सकती थी. सियोन कहता है, सियोन सेड दैट. अब आई को सियोन के हिसाब से चेंज करेंगे. ही. मे का क्या हो जाएगा? माइट. कैन का कुड, मे का माइट. अगर माइट लिखा हुआ है तो चेंज ही नहीं करेंगे, ऐसे का ऐसे ही रहेगा. सियोन सेड दैट ही माइट गो टू द पार्टी. ही सेड आई मस्ट लीव नाउ, वह कहता है अब मुझे जाना चाहिए. ही सेड दैट, आई को ही के हिसाब से चेंज किया. ही. मस्ट को हम हैड टू में चेंज करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा. मस्ट को किस में चेंज करते हैं? हैड टू में. अब मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना था. ओके, तब मुझे जाना था, इसमें चेंज कर देंगे आप. ही हैड टू लिव. और नाउ को किस में चेंज करेंगे? देन में. ही हैड टू लिव देन. यश सेड आई शैल हेल्प यू. यश सेड दैट, आई को यश के हिसाब से चेंज किया. ही. शैल का क्या हो जाएगा यहाँ? शुड. ओके, शैल को आप वुड और शुड दोनों में चेंज कर सकते हैं. अगर सेंस एडवाइस कर रहा है कि आपको ये काम करना चाहिए तो तब तो आप शुड में चेंज करेंगे. अगर केवल कोई स्टेटमेंट कहा जा रहा है तब आप शैल को वुड में भी चेंज कर सकते हैं. ओके, यश सेड दैट ही शुड हेल्प यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे? मी. ही शुड हेल्प मी. ओके, ही सेड टू मी, वह मुझसे कहता है. तो सेड टू को क्या चेंज किया हमने? टोल्ड. ही टोल्ड मी दैट, आई को ही के अकॉर्डिंग चेंज किया. ही टोल्ड मी दैट ही. विल का क्या हो जाएगा? वुड. ही वुड कॉल मी टुमारो. अब ये टुमारो का टुमारो तो नहीं रहा ना, ये क्या हो जाएगा? द नेक्स्ट डे. ओके, अगर सेंटेंस में कुड लिखा हुआ है, माइट लिखा हुआ है, हैड टू लिखा हुआ है, शुड लिखा हुआ है या फिर वुड लिखा हुआ है तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, मॉडल वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इनकी कोई भी थर्ड फॉर्म नहीं होती है. ओके, लेट्स मूव अहेड. आइए नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं. ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को चेंज नहीं करते हैं.
ऐसी क्या कंडीशंस होती हैं? पहला है यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसे कोई चेंज नहीं कर सकता है। ये पूरे ब्रह्मांड का सच है, जिसे कोई चेंज नहीं कर सकता। उसे आप कौन होते हैं चेंज करने वाले? उसे मैं कौन होती हूँ चेंज करने वाली? जो 100% सच है वो सच था, वो सच है, वो सच रहेगा, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। तो आप उस सेंटेंस को भी चेंज नहीं करेंगे। आइए देखते हैं। He said the sun is a star. He said that the sun is a star. ओके अगर आप कह देते हैं द सन वाज ए स्टार, तो ये तो सेंटेंस ही चेंज हो जाएगा। सूरज एक स्टार था, ये हो जाएगा। अरे वो तो अब भी है और रहेगा, इसे तो चेंज ही नहीं कर सकते। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे ही रहने देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अर्थ जो है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, लगाती थी, लगाती रहेगी। नो वन कैन चेंज इट। तो हाउ कैन वी एंड यू कैन चेंज इट? द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, ये भी सच है। 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं, बिल्कुल फैक्ट बात है। ऐसा तो नहीं है 2 और 2 4 होते हैं, यहाँ होते हैं और कहीं और 6 होते हैं, नहीं ना, इट इज ऑल्सो फैक्ट। तो जितनी भी फैक्ट बातें हैं जिसे कोई चेंज नहीं कर सकता है, उसको आप भी चेंज नहीं करेंगे, उसको आप ऐसे ही रहने देंगे। ही सेड दैट द सन इज अ स्टार। ओके, द सन वाज अ स्टार आप नहीं करेंगे। लेट्स मूव अहेड। कोई भी प्रोवर्ब होता है, कहावत, कोई भी इडियम होता है, उसे भी आप चेंज नहीं करते हैं। कहावत भी जैसी थी वो अब भी है और वो ऐसी ही रहेगी। ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक सर्वश्रेष्ठ नीति है, सबसे बढ़िया चीज़ है। ओके, तो ईमानदारी अच्छी है, अच्छी थी, अच्छी रहेगी, इसे भी आप चेंज नहीं कर सकते। ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, इट इज ऑल्सो फैक्टर। जब भी आप अपने प्रेजेंट का रूटीन बताते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, या आप कोई हैबिट बताते हैं, जैसे कुत्तों की क्या आदत होती है, वो अजनबियों पर भौंकते हैं, तो ये उनकी आदत है। आदत बताने के लिए भी आप टेंस को चेंज नहीं करते हैं। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, ये सेंटेंस एग्जाम में बहुत पूछा भी जाता है। तो इस सेंटेंस को भी आप चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये डॉग की हैबिट बताई जा रही है। जब भी आप किसी की हैबिट बताते हैं या उसका रूटीन बताते हैं, प्रेजेंट का रूटीन हो या पास्ट का रूटीन हो, प्रेजेंट की हैबिट हो या फिर पास्ट की हैबिट हो, उसमें हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं। तो ये सेंटेंस ऐसी रहेगा, ही सेड दैट, बस आई को हम ही के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। ही, अब यहाँ गो है तो ही के साथ ईएस लग जाएगा, गोज। ही गोज टू स्कूल डेली। अब आप खुद देखिए, अगर मैं कर दूं ही सेड दैट ही वेंट टू स्कूल डेली, तो ये तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा ना सेंटेंस का, सेंटेंस ही चेंज हो जाएगा पूरा। ओके, कि वो स्कूल डेली जाता था, वो अब की बात चल रही है। तो जो आदत होती है उसे हम चेंज नहीं करते हैं, जो प्रेजेंट का रूटीन होता है उसे चेंज हम नहीं करते हैं। इसी तरह से पास्ट का रूटीन है, वह कहता है, ही सेड दैट, वह रोज स्कूल जाया करता था, यानी वो पास्ट में उसकी ये आदत थी, उसका ये रूटीन था कि वो रोज स्कूल जाया करता था। ही सेड दैट ही यूज्ड टू गो टू स्कूल डेली। ओके, होप यू अंडरस्टूड वेल। नहीं समझ में आ रहा है, मुझसे कमेंट कर पूछते रहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट है, हिस्ट्री में आप दे रखा हुआ है कि ये काम इस डेट में हुआ है, तो उसी डेट में हुआ है ना, इसे भी हम चेंज नहीं करेंगे। ओके, माई टीचर सेड, माई टीचर सेड दैट इंडिया बिकेम फ्री 1947। ये फैक्ट बात है ना, 1947 में ही इंडिया फ्री हुई थी, हिस्ट्री का फैक्ट है ये, तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे। ओके, जब टू एक्शन पास्ट में एक साथ चल रहे होंगे, टू एक्शन हैपनिंग टुगेदर इन द पास्ट, दो काम पास्ट में एक साथ हो रहे थे, तो उसे भी हम चेंज नहीं करते हैं। जैसे शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, एज शी बोर्डेड द ट्रेन, जैसे ही वो ट्रेन पर चढ़ी ना, इट स्टार्टेड, ट्रेन चलने लगी, यानी चलती हुई ट्रेन में ही वो चढ़ रही थी, ये सोच लीजिए, उसके चढ़ते चढ़ते ही ट्रेन चलने लगी। ओके, दो काम साथ साथ हो रहा है, वो ट्रेन में चढ़ रही है और ट्रेन चल रही है।
ओके, तो जब दो काम पास्ट में साथ साथ होंगे तो उसे भी हम चेंज नहीं करेंगे। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट एज शी को तो हम चेंज नहीं करेंगे ना, थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते। एज शी बोर्डेड द ट्रेन इट स्टार्टेड, वो चलने लगी। ओके, आइए अब देखते हैं कि प्रोनाउंस में कैसे चेंज करना है। ऑलरेडी हम काफ़ी चेंज कर चुके हैं, लेकिन व्हाट आर द एग्जैक्ट रूल्स ऑफ चेंजिंग प्रोनाउंस, प्रोनाउन चेंज करने के आखिर रूल्स है क्या, वो हम सीखते हैं। ओके, प्रोनाउंस के रूल सीखने के लिए हमें ज़रूरी है कि पहले हम इंग्लिश के पर्सन्स को देख लेते हैं। देयर आर 3 पर्सन्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ओके, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई और वी। जो पर्सन बात कर रहा है, मीन्स मैं बात कर रही हूँ तो आई, हम बात कर रहे हैं वी। ओके, सेकंड पर्सन है जिससे मैं बात कर रही हूँ। मैं किससे बात कर रही हूँ? मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो यू क्या है? सेकंड पर्सन। जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, ही, शी, इट, राम, सीता, कोई भी नाम, कोई भी चीज़, वो है थर्ड पर्सन। ओके, लेट्स रिवाइज इट अगेन। देयर आर 3 पर्सन्स इन इंग्लिश, 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन वो जो बात कर रहा है, मैं बात कर रही हूँ, हम बात कर रहे हैं, तो मैं आई और हम वी, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन। मैं किससे बात कर रही हूँ? मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो यू है सेकंड पर्सन। जिससे हम बात करते हैं वो सेकंड पर्सन है, जो बात करता है वो फर्स्ट पर्सन है। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कोई भी हो सकता है, ही, शी, इट, कोई भी नाम, कोई भी चीज़, तो वो होता है थर्ड पर्सन। ओके, अब इनके ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, पॉसेसिव फॉर्म्स भी होते हैं, आई, मी, माई, माई सेल्फ, वी, आर सेल्फ। ओके, यू, योर सेल्फ, योर्स। ओके, लाइक दिस। अब याद कैसे रखें हम इन्हें, कैसे चेंज करेंगे आखिर? ये जो फर्स्ट पर्सन होगा ना, अगर मान लो आई दे रखा है, माई दे रखा है, माइन दे रखा है, माई सेल्फ दे रखा है, तब हम क्या करेंगे? वी दे रखा है, आर दे रखा है, आर सेल्फ दे रखा है, तब क्या करेंगे? फर्स्ट पर्सन को आप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, अगर सेकंड पर्सन दे रखा हुआ है, यू दे रखा हुआ है, तो आप किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हुआ है तो एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट मानकर आप उसे चेंज कर देते हैं। ओके, अगर हम ये याद कैसे रखें कि हमें इसको सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है, इसे ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है? हाउ टू रिमेंबर? आई एम कंफ्यूज्ड। तो आपको सन याद कर लेना है। क्या याद करना है? सन। सन मीन्स क्या होता है? बेटा। और ये बेटा बहुत कमाल करने वाला है। अब क्यों? क्योंकि ये हमें याद रखवाएगा कि आखिर हम प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। देखो, 1 2 3। ओके, यानी कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे, जो सब्जेक्ट होगा। 2 मतलब सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा। ओके, किस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है, और थर्ड पर्सन एंड मतलब नो चेंज। थर्ड पर्सन में किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं करना है। अब तो और भी इजी हो गया हमारे लिए, केवल हमें क्या चेंज करना है? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को ही चेंज करना है, बाकी हमें थर्ड पर्सन को तो चेंज ही नहीं करना है। और फर्स्ट पर्सन हमें पता है आई और वी, इसको हम सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। अगर यू दे रखा हुआ है तो उसको हम जिस पर्सन से भी वो बात कही गई है ना, उसके हिसाब से चेंज करेंगे। आइए देखते हैं कैसे चेंज करना है। और थर्ड पर्सन हमें चेंज करना ही नहीं है। ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ। अब ही सेड दैट, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर देंगे। किसने कहा है? उसने कहा है। वह बाजार जा रहा था, ऐसी तो हो जाएगा, प्रेजेंट को पास्ट में पहुंचा देंगे। आई को ही के हिसाब से चेंज किया तो ही हो गया। ओके, ही वॉज गोइंग टू द मार्केट। अब मान लीजिए वहाँ किसी पर्सन का नाम होता,
यश, यश भी तो एक लड़का है तो यश के हिसाब से ही कर देते। किसी लड़की का होता सीता तो सीता एक लड़की है, सीता के हिसाब से शी कर देते। इस तरह से द स्टूडेंट सेड टू द टीचर्स वी एंजॉयड द ट्रिप। स्टूडेंट्स ने टीचर से कहा हमने ट्रिप में बहुत मस्ती की। ओके, सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। आइए डायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करते हैं। द स्टूडेंट्स टोल्ड द टीचर्स, क्या बताया स्टूडेंट्स ने टीचर्स को, दैट कि अब है वी लिखा हुआ, क्या लिखा है वी। मैंने आपको क्या बताया, आई है, वी है, इसको हम किसके हिसाब से चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन को हमें सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है। जिसने वो बात कही है, ये बात किसने कही है, स्टूडेंट्स ने कही है कि हमने खूब इंजॉय किया, तो स्टूडेंट्स के हिसाब से हमें चेंज करना है, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स हमें इसे चेंज करना है। तो अब स्टूडेंट्स है, एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दे, तो वी को हमने दे में चेंज किया, दैट दे। अब ये सेकेंड फॉर्म है, मैंने आपको बताया था ना कि अगर सेकेंड फॉर्म होगी तो हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, और थर्ड फॉर्म अकेले आएगी नहीं, उसके नखरे बहुत है। थर्ड फॉर्म को हम हैड लगा कर लिखेंगे। ओके, दैट दे हैड एंजॉयड, थर्ड फॉर्म एंजॉयड की एंजॉयड ही रहेगी ना, दैट दे हैड एंजॉयड द ट्रिप। लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट देखते हैं। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू आर लेट, आप लेट हो। शी सेड टू को चेंज किया हमने टोल्ड में, शी टोल्ड मी दैट। अब यू को कैसे चेंज करना है, यू को किसके हिसाब से चेंज करेंगे, जिससे बात कही गई है। किससे कही है ये बात, मुझसे कही है, मैं लेट हूँ, मैं। ओके, मुझसे तो कही है यू आर लेट, तो यू को हम इसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे, जिससे वो बात कही गई है, मीन्स मुझसे कही गई है, आई। तो यू को मी के हिसाब से चेंज किया, तो यहाँ तो सब्जेक्ट है, यहाँ तो एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है आई, तो हम तो एज अ सब्जेक्ट ही यूज करेंगे ना, हम तो आई बोलेंगे। शी टोल्ड मी दैट आई, और पास्ट में पहुँचा देंगे, इज एम आर है, वाजवर का यूज करेंगे, आई वॉज लेट। ओके, इज इट क्लियर। आप वैसे ही देख लीजिए ना, सेंटेंस छोड़िए, प्रोनाउंस को कैसे यूज करना है, सेंटेंस देखिए, ये बात किससे कही गई है, यू आर लेट, अरे मुझसे ही तो गई है, तो मैं यू को आई में चेंज कर दूंगी। ओके, परिधि सेड टू फहद, परिधि ने फहद से कहा, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, आपने बहुत बढ़िया काम किया है भाई। परिधि सेड टू फहद, परिधि टोल्ड फहद, परिधि ने फहद से कहा दैट। अब यू है यहाँ पर, यू, अब परिधि ने ये बात किसे बोली है, फहद को बोली है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, परिधि ने किससे कही बात, फहद से कही, तो ये फहद ऑब्जेक्ट है, फहद के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम यू को। फहद कौन है, एक लड़का है, तो यहाँ ही आ जाएगा यू के प्लेस पर। ओके, हैव है, हैज़ हैव को हैड में चेंज करते हैं, हैड, ही हैड डन अ ग्रेट जॉब। ओके, शी सेड ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को चेंज ही नहीं करना, तो हम कैसे कहेंगे, शी सेड दैट, ही का ही रहेगा, ही को आप अगर चेंज करेंगे तो करेंगे कैसे, हो ही नहीं सकता, थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं कर सकते। ही को शी के हिसाब से चेंज करेंगे तो शी लिखेंगे, गलत नहीं हो जाएगा, तो ही को ही रहने देंगे। ओके, शी सेड दैट ही, अब इज एम आर को वाजवर में चेंज करेंगे, वॉज, ही वॉज माई, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, माई को किसके हिसाब से चेंज करेंगे, शी के अकॉर्डिंग, हर, ही वॉज हर बेस्ट फ्रेंड। ओके, तो आपने क्या सीखा, फर्स्ट पर्सन आई, वी को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सेकंड पर्सन यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, फर्स्ट पर्सन आई और वी को उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं जो बात कह रहा है। मान लीजिए स्टूडेंट्स कह रहे हैं तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, कोई लड़की कह रही है तो उसके अकॉर्डिंग, कोई लड़का कह रहा है तो उसके अकॉर्डिंग, जो भी पर्सन वो बात बता रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं आई और वी को। ओके, सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, मीन्स जिससे वो बात कही जा रही है उसके अकॉर्डिंग हम उसे चेंज करेंगे। आ रही है ना बात समझ में, जैसे शी सेड टू मी, उसने किससे कहा है, मुझसे कहा है, तो यू को मेरे अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा।
अब मैं कहूँ शी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, तो यू को हिम के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा। इज इट क्लियर? हिम के अकॉर्डिंग हम ही में चेंज करेंगे, ही के अकॉर्डिंग आई में चेंज किया जाएगा। अभी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट कर पूछ लीजिए। अब हम देखते हैं नियरनेस वर्ड्स को कैसे चेंज करते हैं जो नज़दीकी शो करते हैं। पहले इसकी लिस्ट देख लेते हैं जिससे चेंज करना इजी हो जाएगा। दिस को हम दैट में चेंज करते हैं, दिस दैट, यह का वह हो जाएगा ना, दिस दोज, हियर देयर, नाउ देन, जस्ट अभी, देन तब, ओके, एगो बिफोर, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, क्या कहेंगे टुमारो को? द नेक्स्ट डे, दस सो, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, क्या कह सकते हैं? द प्रीवियस डे, या फिर आप द डे बिफोर भी बोल सकते हैं। लास्ट, जहाँ पर भी लास्ट लग जाएगा, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट को आप प्रीवियस में ही चेंज करेंगे, द प्रीवियस नाइट, ओके। नेक्स्ट, जहाँ पर भी नेक्स्ट लग जाएगा वहाँ आपको फॉलोइंग में चेंज करना है, द फॉलोइंग डे, ओके। नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर्स, लाइक दिस। आइए अब सेंटेंसेस देखते हैं। सुरभि सेड टू मी, सुरभि ने मुझसे कहा, सुरभि सेड टू को मैंने चेंज किया टोल्ड मी, सुरभि टोल्ड मी दैट, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सुरभि के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, जिसने बात कही है उसके हिसाब से चेंज करते हैं ना। सुरभि टोल्ड मी दैट शी, विल का वुड हो जाता है, शी वुड कंप्लीट इट। अब नियरनेस वर्ड क्या है? टुडे, टुडे को हमने किस में चेंज कर देना है? दैट डे में, शी वुड कंप्लीट इट दैट डे। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो ही टोल्ड मी दैट, आई को ही के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, ही, मैट है सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म होती है तो थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं हैट लगाकर, ही हैड मैट हर, थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं करना, ही हैड मैट हर। यस्टरडे का हमने क्या चेंज कर देना है? द प्रीवियस डे, ओके। लेट्स मूव अहेड। ही टोल्ड मी दैट ही हैड मैट हर द प्रीवियस डे। उज़मा सेड टू अनमोल, उज़मा टोल्ड अनमोल, उज़मा ने अनमोल को बताया, उज़मा टोल्ड अनमोल दैट। अब उज़मा है, उज़मा लड़के का नाम है तो उज़मा के अकॉर्डिंग आई को मैंने शी में चेंज कर दिया, विल का वुड हो जाएगा, शी वुड कॉल। यू को किसके हिसाब से चेंज करेंगे? यू को जिससे बात कही गई है उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, अनमोल के अकॉर्डिंग यू को हिम कर दिया, शी वुड कॉल हिम। टुमारो का हमने क्या बताया था आपको? द नेक्स्ट डे, शी वुड कॉल हिम नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। ये जितने भी सेंटेंसेस आज हमने सीखे, आज हमने सारे असर्टिव सेंटेंसेस सीखे हैं जिसमें कोई ना कोई बात कही जाती है, कुछ ना कुछ बताया जाता है, स्टेटमेंट दिया जाता है, ओके। ये पार्ट 1 था आपका। पार्ट 2 में हम इंटेरोगेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे। ये कुछ सेंटेंसेस दे रखे हुए हैं, अब आप इन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर कर बताइए। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू आप फेस करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझने में, प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर पूछ लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए।